मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सीएमडी ऑफ शॉपनेट मिस्टर जगदीश शिला जी को, अरविंद अत्री जी को, शॉपनेट मैनेजमेंट को। इतना प्यारा कंसेप्ट इन्होंने स्टार्ट किया, इतना प्यारा कंसेप्ट इन्होंने तैयार किया। बात कर लेते हैं शॉपनेट बिजनेस प्लान के बारे में। ज्वाइनिंग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ज्वाइनिंग होने के बाद आपको 500 बीवी का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा और वो प्रोडक्ट मिलेगा आपको ऑन एमआरपी पे। उसके बाद आपका जो गेम है वो स्टार्ट हो जाता है। एक बार आपको एमआरपी पे मिला और लाइफ टाइम आपको अप टू 35% जितना भी प्रोडक्ट आपको डिस्काउंट में मिलेगा। जो भी आप प्रोडक्ट लोगे अपनी मर्जी का, आपको 35% तक डिस्काउंट में मिलेगा। आपकी ज्वाइनिंग होने के बाद, आईडी एक्टिव होने के बाद आप टोटल 11 प्रकार के इनकम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। वो इनकम है, पहले रिटेल प्रॉफिट, दूसरी है डायरेक्ट रिटेल प्रॉफिट, तीसरी है लीडर फील्ड इंसेंटिव, 4 एक्टिव बोनस, 5 एक्टिव बोनस प्लस, छठी जो है सुपर एक्टिव बोनस, 7वीं जो है सुपर एक्टिव बोनस प्लस, 8वीं शॉपनेट फंड, 9वीं रॉयल्टी इनकम, 10वीं नॉमिनी फंड और 11वीं जो इनकम है वो रैंक एंड रिवॉर्ड आप एलिजिबल होते हो 11 प्रकार की इनकम के लिए। मान लीजिए आपने स्टार्ट किया, आपने ए व्यक्ति को ज्वाइन करवाया और बी व्यक्ति को ज्वाइन करवाया। ए व्यक्ति को आपने कीड़ा जड़ी दी और कीड़ा जड़ी दी आपने, कीड़ा जड़ी जो एमआरपी हो 2300 रुपए है, बीवी है 500। एमआरपी 2300, बीवी 500 और डीपी रेट है 1600 रुपए। डिफरेंस है 700 रुपए का। बी व्यक्ति को आपने ग्रीन टी दी, बीवी है 500 और डीपी रेट है 1150 रुपए का और डिफरेंस है 450 रुपए। पूरा दिन में आपने 1000 बीवी का काम किया। कितनी बीवी का काम किया? 1000 बीवी का। किसी भी कंसेप्ट में यदि आप 1000 बीवी का काम करोगे, किसी में 50 आते हैं, किसी में 60 आते हैं, किसी में 100 आते हैं, किसी में 120 आते हैं, 200 रुपए से ज्यादा किसी भी कंसेप्ट में नहीं आते 1000 बीवी पे। लेकिन यहां पे आपको 1150 रुपए मिलेंगे यदि आप एक किड़जड़ी से और ग्रीन टी से ज्वाइनिंग कर देते हो पूरा दिन के अंदर। आप पूरा दिन क्या पूरे हफ्ते में भी कर देते हो, आपको 1150 मिलेंगे। ये जो पे आउट है 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जितनी आप ज्वाइनिंग करते हो, 11 तारीख को मैसेज आता है, 12 को आपको पे आउट चला जाता है। जो ज्वाइनिंग है वो आपको 1 तारीख और 10 तारीख के बीच में करनी होगी। मतलब क्लोजिंग जो है इसकी 10, 17, 24 और 30 को रहती है। जो लास्ट डेट रहती है क्लोजिंग की 30, 31 जो भी रहती है उसमें क्लोजिंग रहती है। मान लीजिए एक व्यक्ति पूरे महीने प्रॉपर तरीके से काम करता है, आराम से 20,000 रुपए महीना पड़े आराम से वो कमा सकता है। मान लीजिए रॉकी नाम के व्यक्ति ने ए नाम के व्यक्ति को ज्वाइन करवाया और उसने सेम काम किया। ए के साथ जाके उसने एक को किड़जड़ी दी और एक को ग्रीन टी दी, तो ए को आएंगे 1150। रॉकी को मिलेगा 1000 बीवी। क्या मिलेगा? 1000 बीवी। अब पूरा दिन फील्ड में गए, बाइक पे गए, गाड़ी में गए, होगा क्या कि उसका 200, 300, 400 रुपए, 500 रुपए रॉकी का खर्चा हो चुका है। अगले दिन ए के साथ वो जाने से मना करेगा, कोई ना कोई बहाना लगाएगा, नहीं यार आज आप कर लो, ये कर लो, बहाना लगाएगा। और यहां पे कंपनी ने 2 सिचुएशन पैदा की। सब सिचुएशन तो डुप्लीकेशन की पैदा की, लेकिन मेरा मानना है कि कंपनी ने यहां पे 2 सिचुएशन पैदा की, एक तो लालच और एक मजबूरी। अब होगा क्या, जैसे ही उसका फॉर्म फिलअप करना होगा, ज्वाइनिंग लगानी होगी, कंपनी पूछेगी स्पॉन्सर कौन है? स्पॉन्सर तो ए है। फिर कंपनी पूछेगी सुपर स्पॉन्सर कौन है? वो रॉकी है। कंपनी पूछ रही है सीधा सीधा, ये बता बंदे किसके थे? ए के। प्लान किसने दिखाया? चाय किसने पिलाई? समोसा किसने खिलाया? बाइक किसकी थी? रात को लेट घर पे कौन छोड़ के आया? वो तो रॉकी था भाई। कंपनी यहां पे 50-50 कर देगी। 1150 में से 575 रुपए ए के अकाउंट में और 575 रुपए रॉकी के अकाउंट में सेंड कर देगी। सीधी सी बात है यहां पे। अब रॉकी इसके ए नाम के व्यक्ति दिमाग में क्या आ रहा है? यदि इस काम को मैं सीख लूं तो क्या हो सकता है? यदि मैं खुद प्लान बताना स्टार्ट कर दूं तो पूरे का पूरा पैसा मेरे को आ सकता है। और रॉकी को भी दिक्कत नहीं आएगी। वो डाउन टू डाउन, डाउन टू डाउन, डेप्थ टू डेप्थ हर एक व्यक्ति को सपोर्ट करेगा। मतलब सीधी सी बात है, डायरेक्ट रियल इनकम बहुत बेहतरीन यहां पे डुप्लीकेशन होगा आपकी टीम के अंदर, जो किसी भी कंसेप्ट में नहीं होता। सीखने के ऊपर ध्यान देगा ये नाम का व्यक्ति, पूछेगा सर मेरे को बता दीजिए मैं कैसे कर सकता हूं। डुप्लीकेशन होगा बहुत तेजी से। रिटेल बेनिफिट, कुछ दुकानदार हमारे साथ होते हैं, हमारे को बोलते हैं कि आपका प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है, लेकिन मैं क्यों लूं? क्योंकि होता क्या है, वो व्यक्ति जो है वो रिटेल का बहुत अच्छा व्यक्ति है। एक रिटेल बेनिफिट कंपनी ने दिया। मान लीजिए कोई व्यक्ति 6 से 7,000 रुपए का प्रोडक्ट लेता है, 2500 बीवी का प्रोडक्ट लेता है, तो उसको बाई हैंड 1,000 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलता है डीपी रेट का। यदि कोई व्यक्ति 1300-14,000 रुपए का प्रोडक्ट लेता है 5,000 बीवी का, उसको बाई हैंड 2500 का सामान फ्री मिलता है। यदि कोई व्यक्ति
10,000 बीवी का लेता है 28 से 30,000 रुपए का, तो उसको बाई हैंड 6,000 का सामान फ्री मिलता है। बात करें बेनिफिट की, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बोले कि सर 20 केड़ी मेरे को दे दीजिए, 20 केड़ी उसने ली, केड़ी का जो डीपी रेट है 1600 रुपए है, 20 केड़ी का डीपी रेट हो जाता है, टोटल हो जाता है 32,000 रुपए। लेकिन एमआरपी क्या उसका 2300, 20 पीस का एमआरपी कितना होगा टोटल 46,000 रुपए, 6,000 का उसको प्रोडक्ट फ्री मिलना था डीपी रेट का। ऑन एमआरपी उस प्रोडक्ट की बात करें तो 9,000 रुपए का हो जाता है। टोटल उसके अकाउंट में 55,000 रुपए वो तैयार कर लेता है। लगाए कितने 32,000, वो कितने जाते हैं 55,000। लगभग 20 से 25,000 रुपए बड़े आराम से वो व्यक्ति 20 कीड़ाड़ी बेच के भी निकाल सकता है। दुकानदार को समझ में आ गया कि कीड़ाड़ी जो है वो मेरे को सस्ती कैसे पड़ सकती है, ये प्रोडक्ट मेरे को सस्ता कैसे पड़ सकता है, और इसको जो मैं सिस्टम से कैसे बेच सकता हूं। ये मैंने एक्सप्लेन किया आपको। 2 लाख जनरेशन प्लान है, 2 लाख जनरेशन प्लान। यहां पे जो अपलाइन है वो अपनी टीम का हैंड होल्डिंग करके चलेगा, सिस्टम से चलेगा। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, एक ए मेरा खास है, बी मेरा खास है, मैंने 2 मेरे खास लोगों को ज्वाइन करवाया, मेरे फैमिली को ज्वाइन करवाया, तीसरा यदि व्यक्ति मेरे साथ आता तो मैं कहां ज्वाइन कराऊंगा, ए के डाउन में या बी के डाउन में? ऐसा कि नहीं ऐसा कि मैंने कहीं ना कहीं ए की सपोर्ट की, मैंने कहीं ना कहीं बी की सपोर्ट की। यहां पे हैंड होल्डिंग का काम है 2 लाख जनरेशन प्लान के अंदर। मान लीजिए कोई व्यक्ति 30,000 बीवी का काम करता है, 30,000 बीवी का काम लेफ्ट में किया, 30,000 का राइट में किया, तो उसको क्या आता है, पहला आता है LFI। LFI आएगा उसको 20%, 2500 बीवी जैसे वो कर लेता है लेफ्ट राइट में, उसको 1 पॉइंट बनता है। 1 पॉइंट की जो वैल्यू है वो लगभग 120 रुपए है, मतलब 2500 पे 1 पॉइंट 30,000 पे हो जाएंगे 12 पॉइंट। 1 पॉइंट की वैल्यू 120 रुपए, 12 पॉइंट की जो वैल्यू है 1440 रुपए हो जाती है। एक्टिव बोनस 7% आएगा उसको टोटल। 10,000 बीवी लेफ्ट में, 10,000 बीवी राइट में, टोटल 30,000 बीवी की थी उसने। 10,000 बीवी पे 1 पॉइंट, 20 पे 2 पॉइंट, 30 पे 3 पॉइंट, और 3 पॉइंट की जो 1 पॉइंट की जो वैल्यू है 1100 रुपए है, 3 पॉइंट की वैल्यू जो है 3300 रुपए हो जाती है। 20,000 पे 1 पॉइंट बनता है। यदि 40,000 होते हैं हमारे 30 की जगह तो हमारे 2 पॉइंट बनते, लेकिन हमारे यहाँ पे 1 ही पॉइंट बना। 1 पॉइंट की वैल्यू लगभग 1800 रुपए है। सुपर एक्टिव बोनस 30,000 वैल्यू पे 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट की जो वैल्यू है वो लगभग 2600 रुपए। टोटल अपने को आते हैं 9,140 रुपए। यदि ये 60,000 वॉल्यूम होते तो ये पे आउट डबल हो जाता। क्या हो जाता? डबल हो जाता है उसको ये पे आउट। रैंक एंड रिवॉर्ड, बात की जाए रैंक एंड रिवॉर्ड की, पहला जो लेवल है बिगिनर लेवल है। जैसे बिगिनर लेवल हो जाता है उस व्यक्ति को शानदार डायरी कंपनी की तरफ से गिफ्ट की जाती है, कहीं भी मीटिंग सेमिनार में बुला के। और ये रैंक एंड रिवॉर्ड है, ओकोमुलेटेड है, ओकोमुलेटेड बेस है ये। जैसे 15,000 और उसने आगे उसने लगभग 22,000 लगभग और की उसने, तो 37,500 जाते हैं। 37,500 होने के बाद उसको डायरी, कैटलॉग, नोटपैड उसको मिलती है। 1-1 लाख बीवी होने पे जैसे वो सिल्वर हो जाता है, 1 डे का ट्रेनिंग प्रोग्राम उसको मिलता है। 2.5 लाख होने पे गोल्ड स्टार, 1 रात 2 दिन के लिए उसको लोकल टूर कहीं भी अच्छी जगह पे। 6-6 लाख प्लेटिनम होती है जुड़ते क्रम में, ओकोमुलेटेड बेस है। 6-6 लाख हो जाता है तो 1 रात 2 दिन के लिए हिल स्टेशन कहीं पे। 12 लाख होते ही 2 रात 3 दिन के लिए उदयपुर या जिम कॉर्पोरेट उसको घुमा जाता है। टोटल कंपनी के 12 लेवल है। यदि 12 लेवल की बात की जाए, कोई टाइम बाउंडिंग नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। जैसे 12 लेवल कर देता है तो 4 उसको डोमेस्टिक टूर मिलते हैं, गोवा, जिम कॉर्पोरेट, उदयपुर, माउंट आबू, उसको बेहतरीन टूर मिलने वाले हैं। 5 उसको इंटरनेशनल टूर मिलेंगे, मलेशिया, थाईलैंड, दुबई, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जैसे उसको टूर मिलने वाले। और ये 12 लेवल है, मैं व्यक्ति को बता दूं आपको 20 साल में भी कर दे वो पूरा भारत या पूरा देश विदेश वो बहुत सारा घूम चुका होगा। जुड़ते क्रम में ओकोमुलेटेड बेस 20 साल में भी कर दे तो पूरा वर्ल्ड वो लगभग घूम चुका होगा। 1 लाख बीवी होती है वो सोपनेट फंड के लिए एलिजिबल हो जाता है। 1 लाख बीवी जैसे हो जाते हैं, और जो सोपनेट फंड है वो 40% बढ़ता है। कैसे? एजुकेशन फंड 10% आता है, बाइक फंड 10% आता है, कार फंड 8% आता है, हाउस फंड 6% आता है, मीटिंग फंड 3.5% आता है, ऑफिस फंड 1.5% आता है, लाइफस्टाइल फंड 1% आता है। लाइफस्टाइल फंड उसको 1% टोटल उसको 40% फंड आएंगे जैसे वो जुड़ते क्रम में सिल्वर हो जाता है। तो उसकी रॉयल्टी आती है। मान लीजिए जैसे मैंने क्लब के बारे में बताया था, 2500 बीवी का क्लब कोई यदि लीडर करता है, कोई भी साथी करता है, रॉयल्टी के बारे में मेरे को बड़ी अच्छी बात याद आती है। रॉयल्टी मिलती कैसे है? मैंने अदर कंसेप्ट में देखा है रॉयल्टी मिलती कैसे है। एक व्यक्ति को बोला था, भाई साहब आपको है ना मुंबई से दिल्ली जाना है और आपको ना दिल्ली जाके जूस पिलाएंगे,
बढ़िया शानदार 5 स्टार होटल में खाना खिलाएंगे, लेकिन बीच में आते नागपुर आया, बीच में जैसे छत्तीसगढ़ आया या एमपी से रास्ते से आ रहा, वो बीच में एमपी, उसको प्यास लग जाती है, वो बोलता है भाई साहब पानी पिला दो। उसको मोटिवेट किया जाता है कि आपको ना जूस पिलाएंगे, कहाँ जाके, दिल्ली जाके। बीच में दम तोड़ देता है, बीच में वो व्यक्ति छोड़ के चला जाता है। लेकिन यहाँ पे रॉयल्टी पहले दिन से आने वाली है व्यक्ति को। मान लीजिए उसने 2500 बीवी किया, 2500 बीवी जैसे कर लेता है, उसके जितने भी डायरेक्ट लोग हैं, जितने भी डायरेक्ट ज्वाइनिंग कराएगा, उसको अपने डायरेक्ट के लोगों से 5% इनकम आने वाली है। मान लीजिए उन्हें 5000 वॉल्यूम कर लिया, 2500 वॉल्यूम करके 2 बार में या सिंगल इनवॉइस में वो 5000 वॉल्यूम कर लेता है, तो उसको सेकेंड जनरेशन से जितने डायरेक्ट थे और डायरेक्ट के जितने नीचे डायरेक्ट थे, उनसे उनको 3% इनकम आने वाली है। जुड़ते क्रम में जैसे उसने एंटरप्रेन्योर क्लब कर लिया, मान लो 2500 करके 4 बार में, 5 करके 2 बार में, सिंगल इनवॉइस में भी वो 10,000 वॉल्यूम कर लेता है, एंटरप्रेन्योर क्लब कर लेता है, तो उसको तीसरी जनरेशन से 3% इनकम आती है। और 4th जनरेशन